दोस्तों आज के समय किसी देश की असली ताकत की पहचान उसके घातक और एडवांस हथियारों से होती है। जिस देश की सेना के पास घातक और एडवांस हथियार हैं, उसकी सेना की धाक दुनिया में उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे अमेरिका जो आज एडवांस हथियारों के मामले में पूरी दुनिया का बादशाह बना बैठा है, तभी तो कोई भी देश युद्ध में इसके सामने खड़े होने की हिमाकत तक नहीं करता। अगली महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन भी अमेरिका पर हमला करने से घबराता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश नहीं है जिससे चीन की फटती हो। भारत भी चीन को डराने के मामले में पीछे नहीं है। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक और खतरनाक हथियार मौजूद है, जो भारतीय सेना को विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए कई मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। इन मिलिट्री बेस में से तो कई विदेशी धरती पर है, जो इतने सीक्रेट है कि इनकी ज्यादा जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस बनाने से दुनिया में उस देश की न सिर्फ धाक बढ़ती है, बल्कि वो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। पूरी दुनिया में अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके पास 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेस है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी विदेशी जमीन पर अपने मिलिट्री बेस बना रखे, जो हमारे दुश्मनों के बीच खौफ पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ इंटरनेशनल मिलिट्री बेस के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, ताजिकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पीओके से जुड़ती है। चीन के साथ इसकी सीमा 520 किलोमीटर में फैली है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबी है। वहीं अफगान बखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब यह है कि ताजिकिस्तान और पीओके की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। इसी चीज को देखते हुए भारत ने यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित फरकुर में भारतीय वायुसेना का मिलिट्री बेस है। इनका साथ ताजिकिस्तान की वायुसेना भी देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है जिसे विदेशी जमीन पर बनाया गया है। यह मिलिट्री बेस भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान पर हवाई नजर रखी जा सकती है। साथ ही सियाचिन भी यहाँ से काफी पास है। भारतीय वायुसेना इस मिलिट्री बेस के जरिए कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान तक पहुँच सकती है। इस मिलिट्री बेस में भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों को तैनात कर रखा है। दूसरा, हिंद महासागर। दोस्तों भारत का दूसरा सीक्रेट मिलिट्री बेस हिंद महासागर में मौजूद है। सूत्रों की माने तो अगलिगा आइसलैंड पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस तैयार कर रखे हैं, जहां भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट और मिशन को पूरा करती है। इस मिलिट्री बेस को लेकर सबसे पहले कतर के मीडिया अल जजीरा ने दावा किया था। भारत की मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगलिगा द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर के वीरान पड़े इस द्वीप पर भारतीय नौसेना की एंट्री 2015 में हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पे थे। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उन समझौते में से एक समझौता इस द्वीप को विकसित करना था, जिसके तहत यहाँ पर समुद्री और हवाई परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना था। लेकिन खास बात यह है कि अगलिगा द्वीप जहाँ पर है, उसी क्षेत्र में अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया, चीन का मिलिट्री बेस जिबूती और फ्रांस का मिलिट्री बेस ला रिनोन मौजूद है। यह सभी मिलिट्री बेस समुद्र में है, जो एक दूसरे से काफी पास है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह एरिया भारत के लिए कितना खास है। तीसरा, अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों यहाँ पर भी भारतीय सेना ने अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा है। यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा द्वीप, जिसमें से 34 आइसलैंड पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन बाकी आइसलैंड पर जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ता रहता है। लेकिन असल में कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जहाँ से सिर्फ सीक्रेट मिशन को ही अंजाम दिया जाता है। नंबर 4, भूटान। भूटान में भारत का मिलिट्री बेस एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर भूटान के पश्चिम इलाके में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1961 में की गई थी। यहीं पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी RBA की ट्रेनिंग होती है। मित्र देश में मौजूद यह भारत का सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ के कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामले में सलाह देते हैं, क्योंकि भूटान में रक्षा मंत्री जैसा कोई पद या नेता नहीं होता। वैसे इस मिलिट्री बेस के बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फंसे हुए भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना मदद कर रही थी, तब इस मिलिट्री बेस के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। पांचवा, मेडागास्कर। भारतीय वायुसेना ने मेडागास्कर में एक लॉजिंग पोस्ट और एक रडार फैसिलिटी बना रखी है, जिसको साल 2007 में बनाया गया था, ताकि हिंद महासागर में होने वाले जहाजों के हलचल पर नजर रखी जा सके। साथ ही समुद्री संचार को अच्छे से सुना और समझा जा सके। इसलिए मेडागास्कर की नौसेना इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए करती है, क्योंकि दोस्तों मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी तरह के घुसपैठ और आतंकवादी हमले से अपने लोगों को बचा सके।
इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। छठा, ओमान। ओमान के रास अल हद नाम के इलाके पर भारतीय नौसेना ने एक लीजनिंग पोस्ट बना रखा है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसेना बेस पर रुकने की इजाजत भी है, जहां पर हमारी नौसेना को ईंधन भरने जैसी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा डम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का भी एक छोटा सा बेस है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर मिलिट्री बेस बनाने के कई तरह के फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारी सेना किसी भी देश की सेना के साथ ट्रेनिंग ले और दे सकती है। दूसरा, उस देश के लोगों में भारतीयता का वर्चस्व बढ़ता है। साथ ही दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के मिलिट्री बेस के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी भारत के इन बेस के बारे में जान सके और उनको भी गर्व महसूस हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय